हेलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। आज इस वीडियो में HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसने बहुत वेल्थ क्रिएट करके दी हुई है। आज हम इसके डिविडेंड जो 2021 में जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है उसमें HCL टेक्नोलॉजीज ने सबसे पहले घोषणा की है, तो उसके बारे में बताएंगे। और डिविडेंड जो ट्रेंड है उसके बारे में बताएंगे, शेयर प्राइस के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे और फंडामेंटल डेटा जो किसी भी इन्वेस्टर को जानने चाहिए वो सब बताएंगे HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में दोस्तों। डिविडेंड को लेकर जो इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको नोट करके रखनी है वो है जनवरी 14 एंड 15। इनफैक्ट जनवरी 15 जो रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेगी, क्योंकि उस दिन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो है HCL टेक्नोलॉजीज का वो उस दिन डिक्लेयर होने वाला है। और इंटरिम डिविडेंड कंपनी कितना देगी वो जनवरी 15 को हमको पता चलेगा, और रिकॉर्ड डेट रहेगी जनवरी 23, और उससे 2-3 दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट रहेगी। तो जैसे ही उस डेट का क्लैरिटी आती है तो वो हम आपको बता देंगे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जनवरी 15 जिस दिन डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि HCL टेक्नोलॉजीज ने किस हिसाब से पास्ट में डिविडेंड दिया है और कैसा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहां पर दोस्तों मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, 4 रुपीज डिविडेंड अक्टूबर में उन्होंने एक्स डिविडेंड डेट थी। फिर देखिए 2 रुपीज डिविडेंड सितंबर में एक्स डिविडेंड डेट थी। फिर 2 रुपीज 23 जुलाई को, यही 2020 में। और कैलेंडर ईयर के हिसाब से जाए तो जनवरी को भी उन्होंने एक्स डिविडेंड डेट वो 2 रुपए थी। तो अगर किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो वो है जनवरी का डाटा। देखिए जनवरी 2020 में 2 रुपए, और फिर देखिए थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाते हैं। यहाँ देखिए 2019 में, देखिए 2019 में यही फरवरी का महीने के आसपास, और 2 रुपए, तो 2 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, चूंकि आईटी कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट अभी जो भी रिजल्ट आए हैं वहां पर दे रही है, और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत कुछ फोकस आईटी कंपनीज में आया है और उन्होंने रिटर्न भी दिया है। और देखिए अक्टूबर में 4 रुपए डिविडेंड है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक अच्छा खासा डिविडेंड। लेकिन आप शायद समझेंगे कि देखिए यहाँ देखिए 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए का डिविडेंड एक कैलेंडर ईयर में दिया हुआ है। और उससे पहले का भी अगर कैलेंडर ईयर देखें, खैर बोनस बाद में हुआ है तो फिर उस हिसाब से डिविडेंड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके शेयर्स जो हैं वो बढ़ गए होंगे। तो डिविडेंड तो ये कंसिस्टेंट पे करती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो 10-12 साल से इन्वेस्टेड है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी होंगे जिन्होंने 100 रुपए में भी या 80 रुपए में भी HCL को लिया होगा 10-12 साल पहले। तो वो डेटा भी है हमारे पास, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वो आपको बताएगा कि किस हिसाब से वेल्थ क्रिएशन होती है। देखिए वेल्थ कंपाउंडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है HCL टेक्नोलॉजीज। ये देखिए जनवरी 2012 100 रुपए के पास में इसका स्टॉक प्राइस था, और जो बहुत पुराने इन्वेस्टर है तो वो तो 50-60 रुपए के पास में भी उन्होंने खरीदा है। तो उनके लिए तो डिविडेंड यील्ड ही 20% के आसपास हो जा रही है। लेकिन अगर 100 रुपए का भी किसी की खरीदारी है और 10 रुपए अगर पूरे साल में डिविडेंड मिलता है तो भी 10% का उनका डिविडेंड यील्ड होता है। और फिर देखिए कंपनी ने किस हिसाब से स्टॉक प्राइस इसका बढ़ा है और इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करके दी है पिछले 8 सालों में। देखिए 100 रुपए से 900 रुपए तो हुए ही है, मतलब 9 गुना पैसा हुआ है, और उसके बावजूद भी उसने डिविडेंड पे किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की निशानी है। कुछ फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है कि HCL के क्या फंडामेंटल्स हैं। बाकी जो हमने जो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस बहुत आज की तारीख में कहते हैं कि जो TCS है उनके उसके कंपैरिजन में HCL आज भी थोड़ा सा सस्ता है, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते हैं। हाँ मार्केट हाई है, उसकी वजह से जो आईटी कंपनीज है थोड़ी महंगी है। इन्फोसिस भी आप देखिए 1200-1300 उस लेवल तक पहुंच गया है। TCS भी देखिए 2400-2500 से 2800 तक पहुंच गया। विप्रो भी आप देख सकते हैं 250 के पास था। ये सब मैं प्री कोविड के डेटा की बात कर रहा हूँ, 5-6 महीना या उसके पहले के डेटा की बात कर रहा हूँ। 250 के पास में विप्रो भी था, लेकिन वो भी आप देखिए 350 के ऊपर, इनफैक्ट वो बाईबैक भी लाने वाला है। लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज भी देखिए उन सब चीजों में अगर आप कंपेयर करें तो देखिए 400 के पास में था 2016, अब देखिए जनवरी फरवरी के समय में, और उसके बाद उसने पैसा डबल किया हुआ है 4 साल के अंदर। तो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने वेल्थ भी बनाई है।
कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखिए, 2.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बिल्कुल ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और टॉप की जो कंपनीज आती है उसमें इसका नाम आता है। आरओसी है 27%, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 27 तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप 15 से ऊपर कोई भी कंपनी को देखते हैं तो फिर अच्छा माना जाता है। 27 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 10 साल का सेल्स ग्रोथ जो स्क्रीनर में हमने देखा, 21% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है, और ये सीएजीआर ग्रोथ है, मतलब 3-3.5 साल में सेल्स ग्रोथ डबल हो रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। और उसी हिसाब से आपने स्टॉक प्राइस भी देखा है कि किस हिसाब से मल्टीप्लाई हुआ है। और डेट टू इक्विटी 0.10, मतलब डेट फ्री तो नहीं कह सकते, बट डेट बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में है। 0.4 0.5 के बाद हो तो थोड़ी सी चिंता हो सकती है इन्वेस्टर्स को, बट डेट टू इक्विटी 0.10 बहुत ही कंट्रोल में है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, 60% से ज्यादा, और कोई भी प्लेज नहीं है। जो प्लेज ने बहुत वेल्थ को डिस्ट्रक्ट किया है पिछले 2-3 सालों में, जब बिल्कुल मार्केट डूबी हुई थी 2018-19 में, ऐसे प्रोमोटर्स जिनके स्टॉक्स प्लेज में थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, ये हमने मार्केट में देखा था। अब एक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड बात, इंडिया में तो कंपनी है ही, इंडिया से बाहर भी काम है, और अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज वियतनाम में भी इंटर कर रही है। आपके लिए ये बोनस न्यूज है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज इंडियन कंपनी वियतनाम मार्केट में भी इंटर कर रही है। वियतनाम में ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाने वाली है कंपनी, और रिसोर्सेज देगी। वहां का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वियतनाम में, उसके लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बड़े प्लान है। 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स को वहां पर एम्प्लॉयमेंट देगी। इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट देती ही है कंपनी, और उसके अलावा इंडिया से बाहर भी जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, वहां पर भी आप देख सकते हैं वियतनाम जैसे है उस मार्केट में भी वो इंटर कर रही है। तो एक इंडियन कंपनी है, अच्छा खासा वो ग्लोबल लेवल में आगे जा रही है। इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव यही था, आपको डिविडेंड के बारे में बताना और थोड़े बहुत फंडामेंटल्स बताना। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा स्टडी जरूर कर सकते हैं इस कंपनी के लिए। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।